Students, this is Atul sir presented before you all bringing chapters from grammar. The name of that chapter narration. Before some days I had taught you about narration, what is narration and from where we take narration and what is the real meaning of narration. ये सब चीजें आपको मैंने पढ़ाया था. नरेशन कहाँ से लिया गया, किस वर्ड से लिया गया, नरेशन का अर्थ क्या है ना, मीनिंग क्या है, आप लोगों से बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था. ठीक है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने का तरीका भी हमने आपको बताया था कि दैट का भी यूज करते हैं, कंजंक्शन है, उसके बाद टेंस फॉर्म चेंज करते हैं, से सेड सेड होगा तो हम कैसे चेंज करते हैं. ये सारी चीजें हमने आप लोगों के समझ रखी थी और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बाखूबी घर पे अच्छे से स्टडी किया होगा और आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और देखें और जहां भी आपको थोड़ा फॉल्ट दिखता है तो आप कमेंट करके उसको बता भी सकते हैं. अगर आपको नहीं समझ आ रहा तब भी आप कमेंट करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं. फ्रेंड्स, उस दिन आप लोगों को मैंने नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के तरीके बताए तो थे, लेकिन कुछ रूल्स भी बताए थे कि यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल कर देते हैं. एक और रूल आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हमने आपको बताया था प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट, फ्यूचर चेंज इनटू, ये सब मैंने आपको बताया था. फिर हमने आपको बताया था कि ये रिपोर्टिंग और प्रेजेंट पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो तो हम क्या करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदलते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बताया था. फिर फ्यूचर पे आ जाए वो तो फ्यूचर में कुछ नहीं है दोस्तों, फ्यूचर में विल और सेल का ही इस्तेमाल होता है. तो विल को हम कर देते हैं, सेल को शुड, विल बी को वुड बी में, सेल बी को शुड बी में, विल हैव को वुड हैव में, सेल हैव को शुड हैव में, विल हैव बीन को वुड हैव बीन में, सेल हैव बीन को शुड हैव बीन. ये सब चीजें हमने आपको बताई थी. ठीक है. खैर, आज हम एक बात आपको बताने जा रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, फ्यूचर नहीं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, है ना. क्या कहा मैंने, लिख लीजिएगा रूल. आज का हमारा टॉपिक ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. ठीक है. अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक तथ्य. ओके. सार्वभौमिक जो पूरे विश्व में एक ही समान बोला जाए. हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आदतन का, जिसकी आदत बन गई हो. हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य, एक ही समय पर दो घटनाओं का घटना, प्रोवर्ब्स, कहावतें. ठीक है. मुहावरे जिनको कहते हो आप, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. फिर से आपको हम रूल रिपीट कर रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, खासकर तब जब रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव प्रकट हो, हैबिचुअल एक्शन का भाव प्रकट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट का भाव प्रकट हो, एक ही समय पर दो घटनाओं का घटने का भाव प्रकट हो. ठीक है. प्रोवर्ब्स आए हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. कनेक्टिव वर्ड केवल दैट लगा देते हैं और सेड टू को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में. दोस्तों, आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, ही said to me, comma inverted comma, the sun rises in the east. The sun rises in the east. फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में. आपको मैंने पहले ही बता रखा है, अब इसको समझाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है. ठीक है. अब यहाँ कामा नोट कामा लगा हुआ, इसका भी रूल आपको पता है, इसको हटाएंगे तो दैट लग जाएगा. अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ. कैसे आपको पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि एसएआईएस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में होता है. लेकिन दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे. अब आप लोगों के मन में आ गया होगा कि सत्य बात सर बता रहे हैं कि 10 सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है. तो आप बताइए पूरे विश्व में हम इसकी अगर चर्चा करें, हमारे पूरे देश में अगर चर्चा की जाए तो सब कोई कहेगा कि 10 सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है. ठीक है. यानी कि पूरब और उत्तर के कॉर्नर में निकलता है, तो अक्सर उसको द ईस्ट ही बोलते हैं लोग. ठीक है. तो 10 सन राइजेस इन द ईस्ट. तो फ्रेंड्स,
ये देखो रिपोर्टिंग और पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव प्रकट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हटा करके हम दैट लगा देंगे, सेट टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब आइए देखिए, ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, अब चलिए, हो सकता है एक सेंटेंस में आप लोग ना समझो तो आपको दूसरा भी सेंटेंस आपके सामने क्लियर करता हूं। द टीचर said to the students the earth moves around the sun। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, देखिए आप, अच्छी बात है कि हमारे इन सेंटेंसेस को, हमारे टॉपिक को हमारे सर फिजिक्स के सर बैठे हुए हैं, वो भी इसको क्लियर कर रहे हैं, है ना। आप लोग भी समझिएगा। अब देखिए, तो माइंड लगा के आपको समझना है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स आपको केवल यही समझना है, सेड पास्ट इंडेफिनिट में है। टीचर ने अर्थात गुरुजी ने छात्रों से कहा, क्या कहा? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो दोस्तों मूव्स, तो कोई कह सकता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती? लगाती है ना। तो क्या लिखोगे? तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर आप दैट लगा दोगे और सिर्फ टू को चेंज कर दोगे टोल्ड में, तो हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द टीचर told the students that the earth moves around the sun। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात हमारे सामने क्लियर हो गई कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ओके, तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। अब अगर आपसे कोई कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है, ऐतिहासिक तथ्य, तो अगर कोई कहते कि इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त इन 1947, भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई, तो मेरे प्यारे छात्रों, क्या कोई कह सकता है कि इतिहास में वर्णित, हमारे संवैधानिक धारों में वर्णित है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था? अब कोई कहते, मान लिया मैं कह दूं, he said to me India got freedom on 15 अगस्त in 1947, तो सत्य है, वो चाहे पास्ट हो चाहे जिसमें हो, तो he told me that India got freedom on 15 अगस्त in 1947। ठीक है, इस तरीके से और एग्जांपल कह दिया जाए कि my father said to me पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो बताइए, इतिहास में वर्णित लिखा हुआ है कि भारत देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी वही वैसे लिख दिया जाएगा सेट टू को टोल्ड में। हाँ, एक बात आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सेट को सेट ही रखते हैं, सेट को हम सेट ही लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप उसको टोल्ड में बदलें। अच्छा, कभी कभी लड़के मिस्टेक कर जाते हैं कि सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है तब भी वो टोल्ड में बदल देते हैं। तो आपको और एकदम क्लियर कर देता हूं कि कभी वो गलत नहीं होता है। अगर आपने सेट को टोल्ड में चेंज ही कर दिया है तो दोस्तों गलत नहीं है, लेकिन हो सके तो सेट के बाद ऑब्जेक्ट हो तभी टोल्ड में बदले, अन्यथा सेट को सेट ही रहने दें। ओके, ये बात हो गई। तो चलो, जैसे कोई कहते हैं शी सेड टू मी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो क्या कोई कह सकता है ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक सत्य है कि हाँ वो पहले राष्ट्रपति थे हमारे देश के? एनी प्रॉब्लम? तो ये चीज होती, तो इतिहास मतलब ऐतिहासिक तथ्य हो गया, मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। अब हैबिचुअल एक्शन क्या है, सर ने बताया, तो हैबिट सही बना, हैबिट सही, मानसू जी क्या बना है, अविनाश जी हैबिचुअल बना है। तो हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? आदत, यानी कि कुत्ता क्या होता है? भौंकता रहता है। अब कुत्ता क्या होता है? अजनबियों पर भौंकता है, तो कुत्तों की क्या होती है? भौंकने की आदत होती है। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ठीक है, अब कोई पागल है, वो बोलने की उसकी आदत है, तो उसकी आदत है, उसको हम क्या कर सकते हैं? तो जिसकी आदत हो उसको हम कहते हैं हैबिचुअल एक्शन, वहां भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब प्रोवर्ब्स क्या है? जैसे
2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो कोई कह सकता है 2 और 2 22 होते हैं। अक्सर लोग मजाक में कहते थे, लेकिन 2 + 2 = 4 ही कहा जाता है ना। ये चीज हो गई। माइट इज राइट, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। कहते हैं भागे भूत की लंगोटी सही। ये सब क्या है, हमारे कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, खासकर जब यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐतिहासिक सार्वभौमिक सत्य, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, और प्रोवर्ब्स एक ही समय में 2 घटनाओं का घटना, अगर ये सब बातें आती हैं तो मेरे दोस्तों वहां पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो चलिए टेंस से संबंधित हम लोगों ने शुरू किया, आज हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। आज के लेक्चर में मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब्स तक आप लोगों को हम ले चलेंगे। आफ्टर दैट टुमारो आई विल टीच यू अबाउट अदर थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमारे सामने आती है कि सर ने हमको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी के बारे में हमने आपको बताया, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड के बारे में बताई थी हमने। अब बचा क्या, मॉडल। मॉडल में क्या आता है, मान लीजिए, देखिए अब आपको हम पहले रूल बता देते हैं, रूल के बाद ही हम सीधा अटैक करते हैं, है ना भाई। दुश्मन पर आक्रमण करना है तो सबसे पहले अपने आप की तैयारी करनी चाहिए। तो आप लोग हमारे दुश्मन नहीं, आप लोग हमारे छात्र हैं। आपके ऊपर हम आक्रमण करेंगे रूल के माध्यम से, ताकि आपका माइंड और मजबूत हो जाए, ठीक है। हमने क्या कहा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, क्या कहा हमने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हो, मतलब विल, शैल, कैन, मे इनका प्रयोग हो, तो हम क्या करते हैं, कोई परिवर्तन क्या करेंगे, इनको हम चेंज कर देंगे। विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, इनमें हम चेंज कर देंगे। ओके, अगर कुड आ जाए, माइट आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, डेयर आ जाए, आर टू आ जाए, यूज टू आ जाए, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल आ जाए, शैल आ जाए, कैन आ जाए, में आ जाए, तो अगर डायरेक्ट में आएगी तो हम इनको क्या करेंगे, विल को चेंज कर देंगे वुड में, शैल को चेंज कर देंगे शुड में, कैन को चेंज कर देंगे दोस्तों वुड में, मे को चेंज कर देंगे माइट में। ओके फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। सी सेड टू मी, कामा एंड कामा, दीपक can go to लखनऊ, फुल स्टॉप, कामा क्लोज। अब सी सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है और दीपक कैन गो टू लखनऊ ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखो सेड टू को तो आप चेंज कर ही दोगे टोल्ड में। अब यहाँ कैन आया है तो कैन को पार, कैन का पास क्या हो जाएगा, कुड ही होगा, कनेक्टेड का लगा दोगे, दैट आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो चलिए क्या लिखोगे, सी टोल्ड मी दैट दीपक could go to लखनऊ, दीपक could go to लखनऊ। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए आप इसी तरह बनाइए, मैं आएगा तो मैं, अगर मैं आ जाए तो माइट हो जाएगा, विल होगा तो वुड में चेंज हो जाएगा, शैल होगा तो शुड में हो जाएगा। क्या आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बोलो नो सर। आप बोलोगे तो मैं सुना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसको जरूर करवा रहा हूँ, नो सर। अच्छा, सपोज दैट यहाँ पर अगर एक बात और आ रही थी, ये तो रही बात इनकी, अगर ये आएंगे तो इनमें चेंज जाएंगे। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में वुड आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, शुड आ जाए, ओके, कुड आ जाएगा, माइट आ जाए, मस्ट आ जाए, आर टू, ओ यू जी एच टी, आर टू, यूज टू, नीड, डेयर। अगर ये वर्ड आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, आर टू, यूज टू, नीड, डेयर आ जाएंगे, तो आपको मैं एकदम फ्री कर दे रहा हूं कि आंख मूंद कर जैसे को तैसा लिख दीजिएगा।
ठीक है। कनेक्टिव वर्ड आप क्या लगा दोगे, दैट। सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो क्या कर दोगे, टोल्ड। ओके, मेरी बात समझ गए आप लोग। ये आएंगे तो इनको ऐसे देंगे। हाँ, अगर प्रोनाउन आता है तो चलो प्रोनाउन अभी हम बता ही नहीं रहे, जब प्रोनाउन बताएंगे तो आप लोग समझ जाओगे। एनी प्रॉब्लम, ये पूरा क्लियर हो गया। चलो अब हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी भी समझ लिया। बस अब 5 मिनट का समय आप लोगों से और लेंगे, उसके बाद अपने लेक्चर को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब एक बात और सामने आती है कि चलिए इनसे हम लोग क्या हो गए, एक्वेंटेड हो गए, परिचित हो गए। अब एक बात सामने आती है, अब देखो पूरे टेंस हमने आपको पढ़ा दिए, जो टेंस की प्रॉब्लम थी टेंस हमने आपको समझा दिया। अब जब बेस हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो अब चाहे हम लोग जितने कठिन, चाहे मतलब जितने डिफिकल्ट रूल्स आपको पढ़ाएंगे आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक अब आता डायरेक्ट में आता नियरनेस वर्ड्स को डिस्टेंस वर्ड में बदलना, मीन्स निकटता सूचक शब्दों को दूरी वाले शब्दों में बदलना है। निकटता सूचक शब्दों को दूरी वाले शब्दों में बदलना। बेटा अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट कर देते हैं कि सर आप बहुत हिंदी वर्ड बोल देते हो। तो देखिए ग्रामर क्या है, आप जब ग्रामर को अच्छे से समझ लोगे तो आपकी इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, क्लास टू क्लास जैसे आप लोग आगे जाते जाओगे वैसे आपकी इंग्लिश अपने आप ही फास्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए मैं ऐसा करता हूं। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखा जा सकता था टू चेंज द नियरेस्ट वर्ड्स। क्या काम हमने, टू चेंज, भाई निकटता सूचक शब्दों को दूरी वाले शब्दों में बदलना, तो बदलने से हम लोग बनाएंगे टू चेंज द नियरेस्ट वर्ड्स। निकटता सूचक शब्द को क्या कहते हैं, नियरेस्ट वर्ड। टू चेंज द नियरेस्ट वर्ड्स इनटू डिस्टेंस वर्ड्स। टू चेंज द नियरेस्ट वर्ड्स, to change the nearest words into distance words। ओके, अब आप लोग इंग्लिश भी समझ गए, निकटता सूचक शब्दों को दूरी वाले शब्दों में बदलना, to change the nearest words into distance words। ओके, अब देखिए अगर डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में नियरनेस वर्ड्स आएंगे तो उनको चेंज कैसे करेंगे। तो एक तरफ है नियरनेस वर्ड्स और दूसरी तरफ है डिस्टेंस वर्ड्स। नियरनेस में अगर आ जाएगा नाउ तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे देन। अगर इसमें आ जाएगा 10 तो इसको चेंज कर दोगे सो में। अगर आ जाएगा कम तो इसको चेंज कर दोगे गो में। अगर आ जाएगा हेयर तो इसको चेंज कर दोगे देयर। फिर आ जाएगा टुडे, ये डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट, तो टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे। ओके, एस्टरडे, एस्टरडे को दी प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। टुमारो, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। हैंस, हैंस में चेंज कर देंगे। हाइदर, याद तो करा सर, हाइदर को हाइडन। टू नाइट को दैट नाइट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक। फॉलोइंग वीक में चेंज कर देंगे। अब देखिए अभी आगे और हम बता रहे हैं, अगर डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में नाउ आएगा तो दिन में चेंज हो जाएगा। 10 को सो बदल देंगे, कम को गो बदल देंगे, हेयर को देयर में चेंज कर देंगे, टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, हेंस को हेंस में, हाइदर को हाइडर में, टू नाइट को दैट नाइट में,
नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में, अगर कोई नेक्स्ट मंथ तो द फॉलोइंग मंथ, है ना, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, ठीक है, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, ठीक है, इस तरह हम चेंज कर देंगे। ये आपके हैं निकटता सूचक शब्द, इनको दूरी वाले शब्दों में बदलना है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इनसे संबंधित एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, ये आप लोग लिखे ना, तुरंत लिखते चलिए मेरे साथ, फास्ट बने, क्योंकि मैं फास्ट बॉलर हूँ, स्पिनर नहीं हूँ, ठीक है। आप समझ ना, अगर ये आएंगे डायरेक्ट में तो इनको हम चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट, मतलब इनको अगर ये आएंगे तो इनको नहीं चेंज करेंगे यार, लेकिन भैया हल्के मत लीजिएगा, अगर हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलने का रूल भी हमें आना चाहिए। अगर हम अस्त्रों को प्रकट करना जानते हैं तो अस्त्रों को विलुप्त करना भी हमें जानना चाहिए, समझ रहे हो, यानी कि अगर इसको आप इसमें चेंज करना जानते हो तो इसको इसमें चेंज करने का हौसला आप में होना चाहिए, ठीक है, तब आप एक अच्छे विद्वान कहलाएंगे, ठीक है ना। तो चूंकि इंटरमीडिएट में कभी कभी इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलने के लिए रूल आ जाते हैं, तो आपको करना पड़ता है, ठीक है। चलिए इनको हम रफ करते हैं और एक सेंटेंस की ओर आपको हम मोड़ते हैं, ठीक है। देखिए कितने मिनट हो सकते हैं, अब एक सेंटेंस के दो सेंटेंस बोलेंगे, बस अपने इस लेक्चर को स्टॉप कर देंगे। आप इसे करेंगे, ही said to me, comma, comma, Rahul will go to Delhi tomorrow. स्टार्ट एंड कॉमा क्लोज। अब रूल सब वही है, सेड टू को चेंज कर दोगे टोल्ड में, विल को चेंज कर दोगे वुड में, कनेक्टिव क्या लग जाएगा दैट। अब भैया एक रूल क्या नया मिल गया, टुमारो, टुमारो मींस कल, यानी कि अब इसको दूरी वाले शब्द में चेंज करो, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, बन गया वाक्य। बनाना आप ही लोगों को, ही टोल्ड मी दैट राहुल would go to Delhi the next week. tomorrow को the next day है ना, next day है ना, tomorrow को the next day, the following day भी लिख सकते हैं, यहाँ चाहे इसको the next day भी लिखो चाहे following day भी लिखो, ठीक है। एक बात और है, पूनम said, comma and comma, Deepika was doing her work yesterday. स्टार्ट कॉमा क्लोज। अब क्या लिखोगे, अब भैया सेट के बाद यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेट को सेट ही रख दीजिएगा, तो क्या लिखोगे, पूनम said that दीपिका, वाज को चेंज कर दोगे, had been doing her work yesterday को the previous day। ये हो गया आपका, एनी प्रॉब्लम। तो आज आप लोगों को मैंने कहां से स्टार्ट किया था, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी से लेकर के आज हमने आपको निकटता सूचक शब्दों तक पहुंचाया, ठीक है। कल के लेक्चर में आप लोगों को मैं प्रोनाउंस की ओर ले चलूंगा। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई पार्ट है तो वो है प्रोनाउंस में चेंजिंग प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस में अगर चेंज करना आपने जान लिया तो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने आप ही सरल हो जाएगा। ये क्लास ना केवल 9th 10th 11th 12th के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, बल्कि हर कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि ये रूल ही आपको कंपटीशन की ओर ले जाते हैं, यही रूल वहां पर आपको मिलते हैं। जब आपको ये सब प्रिपेयर हो जाता है तो वहां पर आपको इंग्लिश की क्लास की आवश्यकता नहीं होती और आपका समय भी बच जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शुरू से लेकर के अंत तक, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप देखते हैं कल के वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।